हेलो दोस्तों, वेलकम टू राउन अपडेट। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और लिविंग थिंग्स पर क्वेश्चन खड़ा कर दे वैसा है। द स्टोरी ऑफ इमोर्टल्स दे लिविंग इन हिमालय ज्ञानगंज। इमोर्टल बींग्स यानी कि हमेशा हमेशा के लिए जो अमर हो, तो ऐसे इंसान के बारे में हम बात करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। आपने महाभारत काल में एक ही नाम सुना है जिसका नाम है अश्वत्थामा, जो अभी तक कर्ज के कारण जी रहा है, राइट। लेकिन किसी ने उसे भी नहीं देखा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाला है वो तो पूरी की पूरी सिटी है जो छुपी हुई है हिमालय की वादियों में, वैली में। द इमोर्टल बीइंग्स ऑफ द हिमालय, इसके बारे में हम बहुत ही गहराई से डिस्कस करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस स्मॉल इंट्रो। So दोस्तों, this place is called with different name like संग्रीला, सिद्धाश्रम और मोस्टली कॉलेज संभाला। So now आपको भी याद आया होगा कि ये सब नाम तो मैंने शायद कहीं ना कहीं पे सुना होगा। So मान लो कि आपने ये नाम सुना ही होगा, राइट। The advocates of ज्ञानगंज concept say that it is a holy realm that drives the destiny of all. So friends, mountains are natural habitats for celestial and immortal entities in many mythologies. So इस बात पे तो आपको भी कोई शक नहीं होगा, राइट, कि हिमालय पे तो कई सारी शक्तियाँ मौजूद है। हिमालय को आखिर सभी पर्वतों में सबसे शक्तिशाली पर्वत जो माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे हिमालय पे ही कैलाश पर्वत है जहाँ पे महादेव विराजते हैं। और रामायण में भी इसका जिक्र हुआ था कि हिमालय से ही हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर गए थे। सो इस बात पे तो किसी को भी शक नहीं होगा कि हिमालय पे ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम जैसे आम लोगों के आंखों से छुपी हुई हो सकती है, राइट। इस पर्वत से प्योर एनर्जी निकलती है, तो वहाँ पर ऐसे ही एनिग्मेटिक बीइंग्स हाइड हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ज्ञानगंज एक ऐसी ही डिफरेंट स्पीसीज वाले जीवों से भरा है, इसका दावा किया जाता है। इट इज सपोज टू बी एन ऑल इंडियन एंड टिबेटन स्टोरी अबाउट द सिटी किंगडम, एनिग्मेटिक इटर्नल क्रिएचर हु हाइड फ्रॉम वर्ल्ड। बट ऐसा नहीं कि वहाँ पे रह रहे जो जीव है वो हम सबसे अनजान है या हम लोगों के बारे में नहीं जानते या फिर हमारे वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते। वो हमारे पूरी जो सृष्टि है उसके बारे में वो खबर रखते हैं, लेकिन हम जैसे आम इंसानों के नजरों से इतनी ज्यादा दूर है कि हम इसे खोज ही नहीं पाए। वो एक छुपा हुआ गाँव है या फिर सिटी है। कहा जाता है कि ये ज्ञानगंज को बड़ी चतुराई से छुपाया गया है, जिससे कलयुग का कोई आम इंसान उस जगह तक पहुंच ही ना पाए। अगर हम इस जगह के बारे में बात करते, किसी भी जगह पे जिक्र नहीं मिलता, ना तो इस जगह को कोई सैटेलाइट कैद कर पाए है, और सैटेलाइट जो कैद ना कर पाए उस जगह के बारे में हम क्या ही जानेंगे, राइट। ऐसा भी नहीं है कि ये जगह कोई पैरेलल वर्ल्ड है। यहाँ पे इमोर्टल बीइंग्स रहते हैं, यानी कि अमर इंसान या फिर ना मरने वाले या फिर सदियों से जी रहे इंसान। और ऐसे ऐसे जीव भी रहते होंगे जो वैसे तो हम देख नहीं सकते या फिर लुप्त हो चुके हैं, वहाँ पे ऐसे भी जीव रहते होंगे, राइट। मैं कहूँ ज्ञानगंज या फिर संभाला, इसकी कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पर रहने वाले साधु, महात्मा और कई सारे जो सदियों से तपस्या कर रहे हैं, वो जो रियल अर्थ से हटकर यहाँ पर रहते हैं। अगर मैं इस जगह के बारे में इतना बोल रहा हूँ तो आपको एक क्वेश्चन हुआ होगा कि इस जगह के बारे में कैसे बाहर कैसे आया, एक कॉन्सेप्ट बाहर कैसे आया, राइट। तो ऐसा नहीं है। जो हिमालय की चोटियों पे जो साधु संत महात्मा जो वर्षों से तपस्या कर रहे होते हैं, उनके लिए कुछ समय के लिए वो द्वार खोल दिया जाता है। वो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करके वापस आते हैं। कई सारे शक्तिशाली गुरु और फकीरों ने दावा किया है कि इस गुप्त स्थान की यात्रा उनके गुप्त ज्ञान का स्रोत है। उन्होंने ये दावा किया है कि ऐसी सिद्धियाँ वो वहाँ से ही प्राप्त करके आए हैं। और जो संभाला में या फिर कहूँ ज्ञानगंज में जो तपस्या कर रहे हैं, वो साधु उनसे भी कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, जिनके बारे में आप जितना भी जानना चाहो, लेकिन इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो बाहर नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो जगह सभी लोगों से छुपा कर रखी गई है। लोग रिसर्च करने या ढूंढने के लिए तो जाते हैं, लेकिन वो जगह उनको मिल ही नहीं पाती। लेकिन जो साधु संत जो दावा करते हैं उसकी बातों में ही हम लोग सच्चाई ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। और ऐसा तो होगा नहीं कि ऐसी जगह होगी ही नहीं, हो सकती है ना। कई सारी जगह होती है जो दुनिया से छुपा कर बनाई गई होगी और मिस्टीरियस होगी, और ये जगह भी उसी मिस्ट्री में से एक है जो शायद सही समय आने पर खुल जाएगी अपने आप ही। द इमोर्टल बीइंग्स इन हिमालय स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बस इतना ही। हाँ, और कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी फ्लैश हो रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।